आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का हिंदी मीडियम का सेकंड टर्म का साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थ इकाई फर्स्ट, पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, चैप्टर हमारा थर्ड आ रहा है पर्यावरण एवं अणु कणों की प्रकृति एवं मूलभूत इकाई। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, परमाणु एवं अणु। पहले तो हमें ये चीज़ याद करनी है, हमें क्या क्या चीज़ याद करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। तो हमें याद जो करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, वही इसमें बताई गई है आपके सिलेबस में। कणों की प्रकृति एवं मूलभूत इकाई। जो कण हैं, जो हमारे हीलियम, जो उनकी इकाई मतलब कि उनके नंबर और उनका मूलभूत मतलब कि जो उनका चिन्ह है, जैसे हीलियम का H ही है, हाइड्रोजन का H है, ऐसे ही उन्हें उसके मूल और इसकी इकाई क्या है, हीलियम की हीलियम की 4 है, इसकी 1 है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमें इसकी याद करना है। पहला तो हमारा ये होता है उसका परमाणु एवं अणु क्या है। ठीक है, ये हमें याद करना है। परमाणु एक बहुत ही छोटी संरचना है, अणु जिसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, एक तरीके से वो अणु है। हम ये भी पढ़ लेंगे अलग से। ठीक है, और रासायनिक संयोजक के नियम। ठीक है, और परमाणु एवं अणुविक और द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान जो कि जैसे H है, H बराबर इसका क्या होता है 1, हीलियम का क्या होता है 2। ये सब मास होते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं और हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोल अवधारणा याद करना है, और मोल के द्रव्यमान मतलब कि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, जिसमें अलग से उन सब के नंबर होते हैं, उन्हें मोल के द्रव्यमान और कणों कहते हैं। अणुओं की संख्या उनको ही कहते हैं। ठीक है, प्रस्ताविक प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके द्रव्यमान और उसके संरक्षण के सत्यापन। ठीक है, ये था थर्ड चैप्टर का। और फोर्थ चैप्टर में आ रहा है हमारा, फोर्थ चैप्टर में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जैसे कि आपको दे दिया n और नीचे दे दिया 20 और यहाँ पे दे दिया 40। तो प्रोटॉन होता है हमारा नीचे वाला और न्यूट्रॉन होता है हमारा नीचे वाला। इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ऐसे निकलता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और नीचे की संख्या हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संयोजकता याद करने हैं, सामान्य यौगिक एवं रासायनिक के सूत्र और समासने और संभारिक। ठीक है, गतिशील वस्तुएं, लोग एवं विचार, गति, बल एवं कार्य कैसे होता है, हमें वो याद में। और 10th चैप्टर में जो हमें 10th चैप्टर दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में उसका बल याद करना है, गुरुत्वाकर्षण नियम और पृथ्वी का बल। ठीक है, और इसके कारण और इसका द्रव्यमान भी। ठीक है, और भार मुक्त पतन भी याद करना है। और उसके आगे प्रस्ताविक कमीनदान, तुला तथा मापन, सिलेंडर का उपयोग कैसे करते हैं, और ठोस पानी से अधिक भरी का घनत्व धारित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्ताविक प्रयोग, जब कोई वस्तु नल के पानी अत्यधिक नमक युक्त पानी में पूरी तरह डुबोई जाती है, तो उसे वस्तु में कमी तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी में के भार में संबंध ज्ञात कीजिए। दो विभिन्न ठोस लेकर
करना होता है, ठीक है। और कार्य तथा ऊर्जा में कार्य जो हम करते हैं वो भी बल से, ठीक है। और ऊर्जा की जिससे हम जो हमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। बल द्वारा किए गए कार्य उसे हम कार्य कहते हैं। ऊर्जा हमारा क्या आएगा इसमें, ऊर्जा की परिभाषा आ सकती है शक्ति की और गतिज की एवं स्थिर और स्थिर ऊर्जा की, और ऊर्जा शिक्षण का नियम आएगा इस वाले में, ठीक है। सजीवों का संसार इकाई सजीवों में संगठन 13 चैप्टर में आया, 13वें चैप्टर में आएगा। 13 चैप्टर में हमें मार्क क्यों होते हैं, इसमें हमारा क्या आने वाला है, स्वास्थ्य एवं रोग आएगा, ठीक है। स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना और संक्रमण तथा असंक्रमण रोग। संक्रमण क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगता है। असंक्रमण क्या होता है, जो कि एक दूसरे व्यक्ति दूसरे में नहीं लगता है। इसका हमें कारण बताना होगा, और इसमें जो वर्कशीट में हमारा आया भी था, और इसका कारण और इसके उदाहरण बताने होंगे। और सूक्ष्म जीव जनित रोग और ये वायरस, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ बताना हो, और उनसे बचाव और उपचार के निवारण के सिद्धांत और प्लप्त पोलिया कार्यक्रम भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केवल अतिरिक्त अकाल इंटरनेट एक्सेसमेंट के लिए नोट, इकाई 4 के सूचीबद्ध भाग पढ़ने के लिए शिक्षार्थियों को सौंपा गया है कि उनके अपने पोर्टफोलियो में इस इकाई की किसी अवधारणा पर एक संक्षिप्त लेखन तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह अतिरिक्त अकल के लिए आकलन हो सकता है और क्रेडिट दिया जा सकता है। अवधि अकाल पोर्टफोलियो इकाई के लिए भाग का अकाल साल के अंत की परीक्षा में नहीं किया जाना है, ठीक है। असेसमेंट में से नहीं किया जाना है। प्रकृति संपद जो हमारे MCQ आए थे वो नहीं होंगे। इसमें बताया प्रकृति संतुलन, प्रकृति में संतुलित हमारा पर्यावरण आ सकता है आपको। प्रकृति संपदा भौतिक संसाधन वायु जल मृदा श्वसन हेतु वायु दहन हेतु वायु संपूर्ण में भारत में तापमान को सामान्य करने एवं वर्ष लाने में पवन का योगदान, वायु जल और मृदा प्रदूषण, संचित परिचय और ओजोन परत में छिद्र और उसकी संभावित हानियाँ, जैव रासायनिक चक्र, जल ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन, इसके बारे में आपको आएगा। जो कि फाइल एक जो ऑक्सीजन चक्र की हमारी फाइल थी और कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में और फाइल बनवाई होंगी, तो इन सब के बारे में आएगा। भौतिक संसाधन प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब की बार MCQ नहीं आएगा। प्रसिद्ध पुस्तक साइंस नोट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th एसेंट पब्लिक आएगा। असेसमेंट फॉर प्रैक्टिकल साइंस क्लास 9 CBSE फीस, ठीक है। और लेटिन मैनुअल्स साइंस क्लास 9 पब्लिक और एग्जाम्पल प्रोबल्स क्लास 9 पब्लिक, ठीक है। क्या आगे देखते हैं। आगे था हमारा असेसमेंट एड्रेस 21 से 22 तक है। हमारा नंबर ये है, ठीक है। इसका मार्क्स हमारे 80 आने वाले हैं, ठीक है। 80 में से दिए जाएंगे। देख लेते हैं एक बार इसको। कॉम्पिटिशन्स मार्क्स आएंगे, ठीक है। किसमें कितने लाने हैं हमें देख लेते हैं एक बार। डेमोन्स्ट्रेट knowledge and understanding 46 आने चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ क्लो इफेक्ट्स मतलब कि जो हमारे प्रतियोगिता में है उसमें हमारा 22 आना चाहिए, ठीक है। LSA इलेक्ट्रेट एंड क्रिकेट इसमें हमारे 35 आने चाहिए, ठीक है। नोट करेंगे कि इंटरनेट चॉइस वुड द प्रॉब्लम इंटरनेट असेसमेंट टर्म फर्स्ट एंड सेकंड 10 मार्क एच, और प्रोडक्ट्स असेसमेंट 3 मार्क्स, और प्रियोरिटी असेसमेंट 2 मार्क्स, और सब्जेक्ट एंड वर्क 2 मार्क्स। मतलब कि जो हमारे असेसमेंट में से आएगा जो भी उसके 3 मार्क्स होंगे, और जो
हमारी वर्कशीट में से आएगा उसमें 2 मार्क्स हो सकते हैं, और जो सब्जेक्ट में से आएगा उसके भी 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस जो कि आप लोगों ने देखा। थैंक यू। और आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें।